गुड मॉर्निंग। बढ़िया चल रहा है। कहाँ थे कल? गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों। दिव्या, दर्श, मुस्कान, कृतिका। यस, कल हमने डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था, राइट? इन दिस सिस्टम each transaction affects two sides of two accounts in which one accounts to be debited and another accounts to be credited. मैंने कहा इस डेफिनेशन को ये स्टॉप कर दो। अभी पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड साइड। बताएं बेटा, कितने साइड्स हैं? दो। कौन से? डेबिट मीन्स व्हाट? रिसीविंग। ठीक है। क्रेडिट मीन्स व्हाट? गिविंग। गुड। अब फिर हम आते हैं अकाउंट। सेकंड टर्म इज अकाउंट। अकाउंटेंसी ने अकाउंट्स को थ्री टाइप्स में बाइफरकेट किया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। अपन इसी की बात कर रहे थे, टाइम ओवर हो गया था इसलिए हमने इसको बीच में ही छोड़ा था। हमारा एक छोटा सा मीनिंग है क्या? अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम पर्सन। बट सीए इसी को वास्ट वे में ले जाता है कि नहीं भाई, तू पर्सन के अंदर जा और देख कौन कौन आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हम उसी में एंटर्ड हुए। पर्सन में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? पर्सन बहुत वास्ट क्राइटेरिया है, राइट? अब उस पर्सन में कौन कौन आएगा? नंबर वन, इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन ब्रो, नेम आप देखते हैं, आप सबके नेम है, मेरा नेम है, आपकी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी है। इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबका नाम उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, वो सब इंडिविजुअल पर्सन है, राइट है? सेकंड, पार्टनरशिप फर्म। मतलब हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है? जो बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होकर बिजनेस कर रहा है वो पार्टनरशिप है। टेक्निकल एस्पेक्ट है, सब बात आगे होगी। अभी बिल्कुल चाइल्डिश वे में बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी। ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं। अब बिजनेस विच रन बाय टू और मोर देन टू पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा जी, पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन है, ठीक है? फिर तीसरा एक पर्सन कौन है? कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। कंपनी इज ऑल्सो पर्सन, ठीक है? और लास्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे लेवल पर अभी एक ही यूज हो रहा है, बैंक। बैंक कौन है? बैंक किस कैटेगरी का अकाउंट है बेटा? पर्सनल। जिसके माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि बैंक रियल है, बहुत सारा बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 11th में बच्चों का जो ये मानते हैं बैंक रियल है। बेटा प्लीज उसको हटा दो दिमाग से। बैंक इज प्योर पर्सनल अकाउंट। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड होकर बिजनेस कर रहा है वो बैंक है, ओके? बैंक भी पर्सन है, ठीक? अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने जितने नाम बताए, इंडिविजुअल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बैंक, ठीक है? इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एनी आइडिया? यस। पहला आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हो आर्टिफिशियल, उससे पहले एक और जो इंडिविजुअल पर्सन हुआ, नेचुरल पर्सन, राइट है? तो पर्सन की दो कैटेगरी हो गई बेटा, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। सर नेचुरल आप और मैं, हमें नेचर ने क्रिएट किया है। पर्सन विच क्रिएटेड बाय नेचर, आप और मैं नेचुरल पर्सन है, आपकी मेरी बॉडी पार्ट है, अपनी एक पर्सनालिटी है, अपन नेचुरल हो गए। बट अपन ने पार्टनरशिप कंपनी और बैंक को भी पर्सन की कैटेगरी में रखा है। वो आपकी और मेरी तरह से नेचुरल पर्सन नहीं है, राइट? वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन विच क्रिएटेड बाय लॉ। पर्सन विच क्रिएटेड बाय लॉ। सबके अपने एक्ट हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, ठीक है? सर पर्सन क्यों बोल रहे हो आप? तो बेटा यही एक ट्रेजेडी है, कॉमर्स में, अकाउंट्स में साइंस को नहीं लाना है।
वो साइंस ने जो बाइफर्केशन किया है कि ऑल नेचुरल बीइंग आर पर्सनल अकाउंट, ऑल अननेचुरल थिंग्स आर रियल अकाउंट, तो बेटा उससे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ये कंफ्यूजन माइंड से हटाना है। मैं 2 दिन से क्लैरिटी दे रहा हूं, मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूं उसमें बस सिर्फ इतना सा ही कि जो मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड के, बस वो हम हट गए, बस हो गया हमारा। हम इसको बहुत वास्ट वे में ले जाएंगे। तो 2 कैटेगरी, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। एक और आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, राइट है? कोई एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का? यस बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए, और आंसर अपन ट्राई कर रहे हैं। कोई कौन सा? ओके आप क्या बोल रहे हैं बेटा? और कोई? नहीं बेटा, वो अलग कैटेगरी, अपने अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब वो एक पर्सन बोल रहा हूँ, मोदी जी जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन अकाउंटिंग के क्राइटेरिया में आप जो चारों पांचों आंसर्स आए एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ठीक है? स्तुति, अमय, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये भी पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं। और ये कौन से पर्सन हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, राइट है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप सब कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ये वर्ड पहले पढ़ा है आपने। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंसेस दोज आर ड्यू बट नॉट पेड। जस्ट मिनट, रवि जी सर का फोन आ रहा है, मुझे लेना पड़ेगा। हाँ रवि जी। नहीं मैं क्लास में हूँ अभी, 10:15 लगाऊं? ठीक है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दोज आर ड्यू बट येट टू बी पे। ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। देखो डिटेल बात अपन फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? आपने कोई सर्विस ले ली, दैट मीन्स एक्सपेंड ही हो गया, बट पेमेंट नहीं किया। बेटा जी पेमेंट एक पर्सन को करना है ना, आप एक पर्सन पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने उस पर्सन को अपने बिजनेस में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर अपॉइंट कर लिया, ठीक भाई, आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ होगी, ये ओके है, ठीक है? इसने कंप्यूटर वर्क स्टार्ट कर दिया। अब 30th आई है, मेरे पास आया सर वो सैलरी, मैंने कहा बेटा 2 दिन बाद ले लेना। ओके सर कोई बात। अब मुझे इस पर्सन को पेमेंट करना है, तो ये जो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, एक पर्सन को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है और उससे सर्विस लेना है, राइट है? एक इनकम, एक पर्सन को हमने सर्विस दे दी, उससे पैसा लेना है, तो ये सब क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बेटा जी 3 कैटेगरी माइंड में रख लीजिए। पहली कैटेगरी है नेचुरल पर्सन, आप और मैं, राइट? फिर दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड बैंक। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, राइट, लाइक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ओके चलिए बेटा थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे अपन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। टाइटल लगाइएगा पर्सनल अकाउंट्स। Accounts those are related from accounts those are related from individual person, partnership firm, company, bank, and representative person like
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, unaccrued income are personal accounts, are personal accounts. बेटा थर्ड वाला पार्ट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड अभी हमारी बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। इन केस किसी को डाउट है बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। आफ्टर 20 डेज जब हम फाइनल अकाउंट टॉपिक पर आएंगे बहुत डिटेल अपन इसका डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ दो पर फोकस कर लीजिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। राइट है, चलिए पहला अकाउंट हो गया बेटा जी पर्सनल अकाउंट। अब सेकंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। यस क्या आता है बेटा जी, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा बेटा? अच्छा मैं बोलूं एक ही वर्ड में आप इसको कवर कर लो, असेट्स। गुड्स नहीं लोगे क्या इसमें? हाँ, एक वर्ड अगर आप इसमें कवर करें तो वो है आर्टिकल्स, कमोडिटीज। राइट है, समझिएगा उसको, पूरा कंप्लीट होने पर आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। कमोडिटीज वस्तु, हिंदी में बोले सीधी सीधी बात। राइट है, अब वो जो कमोडिटी है वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है। एक हो जाता है गुड्स और सेकंड हो जाती है एसेट्स। राइट है, अपन एक थॉट समझें, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, हमने स्टार्टिंग ही इस बात से की थी कि अकाउंटिंग बिजनेस पर बेस्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए हो रहा है। अब बिजनेस का मतलब है ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। राइट, सर्विस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। राइट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बंदा किसी वस्तु का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब वो उसके लिए गुड्स हो गया। राइट, और वही अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई एसेट्स भी परचेस करता है। अब गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है? जो रीसेल पर्पस से परचेस किया गया बेटा जी वो क्या है? गुड्स। आपने जिस कमोडिटी को इस पर्पस से परचेस किया है कि भाई मैंने आज इसको खरीद लिया और बस मुझे इसे इमीडिएट सेल करना है प्रॉफिट कमाकर, राइट, तो वो आपके लिए गुड्स हो गया। और जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप परचेस कर रहे हो तो बेटा जी वो क्या हो गया? आपकी एसेट्स। सिंपल सा बाइफरकेशन, रीसेल पर्पस से जो परचेस किया गया वो गुड्स से, और लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पस से जो परचेस किया गया वो एसेट से। राइट है, अच्छा किसी भी कमोडिटी पर टैग नहीं लगा हुआ है कि ये गुड्स से या एसेट से, है ना। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल करता हूं मैं आपके सामने। ये फर्नीचर जिसको आप यूज कर रहे हैं या फर्नीचर जो मैं यूज कर रहा हूं, नाहटा एकेडमी के लिए फर्नीचर क्या है? वेरी गुड, राइट। लेकिन यही फर्नीचर 15 दिन पहले किसी शॉप पर रखा था, फर्नीचर शॉप पर रखा था, वो गुड्स था। फर्नीचर वही है, एक पर्सन उसको गुड्स बोल रहा है, एक इसको एसेट्स बोल रहा है। यूज करने पर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। कार, हम सबके लिए कार क्या है? एसेट से, लेकिन वही कार शोरूम के लिए गुड्स हो गया। राइट है, रीसेल पर्पस से जो परचेस करें वो गुड्स, राइट, और उसको लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पस से परचेस किया है तो आपकी एसेट्स है। अकाउंट्स में ये साइलेंटली नोन माना जाता है कि अगर आपका क्वेश्चन अदरवाइज कोई लैंग्वेज नहीं दे रहा है तो चार चीजों को आप हमेशा अपनी एसेट्स माने, चार चीजों को एसेट्स कंसीडर करें। बहुत सारी होती है,
मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, अपन बात करेंगे फाइनल अकाउंट में। अभी बेसिक अकाउंटिंग में मेन चार चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, सेकंड प्लांट एंड मशीन, और फर्नीचर एंड व्हीकल, राइट। जनरली व्हीकल बिजनेस में होता है, और भी है ना, मैंने मना नहीं किया है। अब आप इंटेंजिबल, जैसे अभी आपने बोला टेंजिबल, बेटा इंटेंजिबल भी रियल में आएगा। हाँ, टेंजिबल किसे कहते हैं? those having any physical existence, those can be seen, those can be touched, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स। ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, राइट है, ये मशीन, वो नीचे गाड़ी खड़ी है, ये सब दिख रही हैं, ये सब हम इनको टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये सब क्या है? टेंजिबल। इनटेंजिबल, दोज डोंट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। अब चूंकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इनको टच भी नहीं कर सकते, इनको देख भी नहीं सकते, दोज आर इनविजिबल, दोज कैन नॉट बी टच। ये क्या है? इंटेंजिबल। लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बहुत सारी। अभी अपन डेप्रिसिएशन, बस 2 दिन बाद डेप्रिसिएशन पर आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन में वास्ट वे में बात करेंगे। अभी 3 मेजर है, गुडविल, रेपो और फेम ऑफ एनी बिजनेस। ये नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी, ये जो नाम है, इसी फेम से आप यहां पर आए हैं, ठीक है। 2000 प्लस स्टूडेंट पूरे ईयर में यहां पर तीनों स्ट्रीम्स में आते हैं। क्या है ये? गुडविल है, राइट है। पेटेंट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का फॉर्मूला जो गवर्नमेंट से हमने रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है। ये आईपैड एप्पल ने बनाया, एक ऐसी मशीन बना ली जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख दो, रिकॉर्ड हो जाता है, आप चाहो तो उसको डिस्प्ले कर दो। इस टेक्नोलॉजी से पहले ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, राइट। अब एप्पल ने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट की और मोनोपोली रेट पर बेच रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे कंपटीशन में कोई दूसरा प्लेयर है ही नहीं, राइट। तो क्या हो गया? ये गवर्नमेंट से उसने रजिस्टर्ड करवा लिया। एप्पल जैसी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर अपने पेटेंट लेती है, लोकल लेवल पर कोई प्रोडक्ट बनाए तो नेशनल लेवल पर होगा। डिटेल में बात अपन आगे कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क? लोगो, लेकिन बेटा जी सिर्फ लोगो नहीं, नेम एंड लोगो ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। एप्पल, ओके, और वो जो बीटन एप्पल है, वो एक बाइट खाई हुई एप्पल है, वो लोगो है, और एप्पल नाम है, ये क्या है? ये ट्रेडमार्क हो गया, राइट। ये तीनों इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट। अब आपको कहीं गुडविल दिखेगी नहीं, पेटेंट एक फॉर्मूला है जो एक पेपर पर शो है, वो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। ट्रेडमार्क कहीं दिख नहीं रहा है, ये क्या है? ये सब इंटेंजिबल है। बेटा ये भी रियल की कैटेगरी में आती है। रियल की कैटेगरी में कैसे आ सकती है ये? इन्हें आप परचेस कर सकते हैं, इन्हें आप सेल कर सकते हैं। क्या बेटा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क सेलेबल है? क्या सेलेबल है? नहीं, बिल्कुल गुडविल सेल होगी ना। आपने बहुत मेहनत करके एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, बहुत मेहनत किया आपने, एक बड़ा नाम क्रिएट कर लिया, राइट। अब आपको नहीं रन करना है, आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, अब उसको ऐसे तो डिसॉल्व नहीं कर दोगे, आप क्या करोगे? भाई ये खरीद ले, सेलेबल नाम है ना। गुडविल में क्या होता है? सिर्फ नाम, राइट। नेम से फेम बनती है, और नेम, किसी पर्सन की गुडविल सेलेबल नहीं है, किसी पर्सन की गुडविल सेलेबल नहीं है, ठीक है ना। कोई एक्टर एक्ट्रेस चाहे कि मेरी गुडविल सेल कर दो, नो, वो इम्पॉसिबल, वो उसकी पर्सनालिटी से अटैच है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस की गुडविल मतलब बिजनेस का नाम, नेम सेलेबल है तो गुडविल सेलेबल है। और जिन्हों परचेस और सेल किया जा सके वो तो एसेट्स हो गई, कमोडिटी हो गई, जस्ट लाइक कमोडिटी, राइट। तो वो आपकी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। तो बेटा बहुत डिटेल में बात की हमने, कॉन्क्लूड कर लेते हैं अपन। रियल अकाउंट में किसको लोगे? सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना, गुड्स एंड असेट्स, राइट है। और ये दोनों क्या है? कमोडिटीज हैं, और ये किस कैटेगरी में आएंगी? रियल अकाउंट। ओके बेटा, नोट करिएगा इसको आप। अकाउंट्स
those are related from goods and assets like stock account, building, machine, furniture, and vehicle account are real accounts. ओके बेटा, अब लास्ट पर आते हैं हम, नॉमिनल। क्या आता है बेटा नॉमिनल में? एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, राइट। एक्सपेंस, सर्विस ली और पैसा दिया। कैश पेड अगेंस्ट रिसीव्ड सर्विसेज आर एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेडर बिजनेस का सारा काम खुद नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स पर उसे सर्विसेज लेनी होगी। कोई भी सर्विस फ्री में नहीं मिलती है, सारी सर्विस पेड होती है, राइट। अब उसने किसी भी टाइप की सर्विस ली और उसके अगेंस्ट कोई कैश पे कर दिया, अकाउंट कहता है भाई ये तेरा एक्सपेंस हो गया। अभी आपको अपने घर से, अपने हॉस्टल रूम से क्लास आना है, आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है, तो आपने एक ऑटो किया, कैब की, ठीक है, और उस ऑटो में आप यहां पर आए, ऑटो वाले ने बोला 100 रुपए, आपने कहा ओके, आप यहां पर उतरे, 100 रुपीज आपने दे दिया। ये 100 रुपीज आपके लिए क्या हो गया? आप पैदल नहीं आ सकते थे, आपका अपना व्हीकल नहीं है, तो आपने एक ऑटो हायर किया, ऑटो की सर्विस ली, ये एक्सपेंस हो गया। सेम ऐसी बिजनेस में 50 तरह के एक्सपेंस होते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, टैक्स, ठीक, ये सब एक्सपेंस है। इनकम, बेटा सर्विस तो आ रही है मानवी, सर्विस के दो एस्पेक्ट है, सर्विस रिसीव्ड और सर्विस रेंडर्ड, ठीक है ना। अभी मैंने एक्सपेंस में क्या बोला? सर्विस लेकर पैसा दिया। अब उल्टा हो जाएगा, क्या हुआ? सर्विस दी और बदले में पैसा मिला। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेंडर्ड सर्विसेज आर इनकम। सर्विस ली, ठीक है, सॉरी, पैसा मिला और उसके अगेंस्ट सर्विस दी। अब बेटा जी बात बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। अब बिजनेस को कभी सैलरी रिसीव नहीं होती है, बिजनेस में इनकम कौन सी होती है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड एक बिजनेस की इनकम है। अब ये इनकम कैसे हुई? एक बिजनेस, उसकी अपनी ऑन बिल्डिंग है, उसकी ऑनरशिप की अपनी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग 2 फ्लोर्स की है, एक ग्राउंड फ्लोर पर तो वो अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर और है ऊपर खाली पड़ा हुआ है, क्यों खाली रहने दें? ठीक है ना, उसकी हर प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू होती है, किराए पर दे दो ना यार, उसको रेंट कर दिया। अब उसने क्या किया? इसका रेंट कर दिया, तो रेंट रिसीव हुआ। अब ये रेंट रिसीव्ड क्या हो गया? इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, अपने बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो ज्यादा है, अब पैसा हमेशा करंट अकाउंट में बेकार फ्री पड़ा रहता है, क्या किया? उसको उठाकर किसी को लोन दे दिया, राइट। अब वो किसी को लोन दे दिया, तो जिसको लोन दिया उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम होगी। बिजनेस से कनेक्ट इनकम होनी चाहिए, राइट है। हाँ, कोई पर्सनल इनकम काउंट नहीं होती है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, राइट। ये सब में वो सर्विस देता है, उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिलता है, तो बेटा जी ये इनकम है, राइट। अब प्रॉफिट और लॉस, कल जब हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट किया था तब यही कहा था, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का,
बिजनेस का ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट अर्निंग है, हर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा ही। हाँ, जरूरी नहीं है जितने मार्केट में बिजनेस है सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बन गई तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। कॉस्ट कम है और सेल प्राइस ज्यादा है, डिफरेंस क्या? प्रॉफिट। आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ है, ठीक है, और वो जो गुड्स सोल्ड किए 1 करोड़ में उसकी कॉस्ट 90 लाख रुपीस है, तो 90 लाख कॉस्ट का गुड्स 1 करोड़ में सेल कर दिया तो बेटा जी ये 10 लाख क्या है? प्रॉफिट है, राइट है। अब उल्टा हो जाए, आपकी कॉस्ट 1 करोड़ है और सेल 90 लाख में हो गया, लॉस हो गया, राइट है, तो ये प्रॉफिट या लॉस है। क्लियर बेटा? हाँ जी। ऑनलाइन आयुषी, बेटा गुड्स जो है वो रियल अकाउंट में आ गया, गुड्स जो हैं वो रियल अकाउंट में आ गए। यहां बात होगी सिर्फ सर्विस की। अगर आपको सर्विस मिल रही है तो एक्सपेंस है, ठीक है, और अगर आपने सर्विस दी है तो इनकम है। मानवी, आयुषी, आपके आंसर्स क्लियर हैं बेटा? ओके लिख दीजिए, और अगर कंफ्यूजन है तो डाउट और रख देना सामने। हाँ, चलिए, क्या हो गया? 4 फैक्टर, 4 एलिमेंट नॉमिनल में आते हैं, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, और इन चारों को बिजनेस में इफेक्ट किया जाता है, राइट। चलिए नोट करिएगा बेटा जी इसको भी आप। नहीं बेटा, बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आपको चैरिटी मिल रही है तो बेटा फिर आप बिजनेस नहीं हो, आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बन गए। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मैंने आपको सिलेबस में बताया था, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, ये कोई सर्विस नहीं देते। हाँ, ये कोई सर्विस नहीं देते हैं, इनको डोनेशन मिल जाता है, ठीक है, इनको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं सोशल वर्क करता हूं, ओके, और रियल सोशल वर्क, शो ऑफ नहीं, ठीक। तो अच्छा, मेरी वर्क लोगों को मालूम पड़ा, यार ये बंदा बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहा है, बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है, तो मेरे पास लोग आते जाएंगे, अच्छा काम करते हो यार, कुछ जरूरत हो तो बताओ। मैंने कहा यार पैसे की जरूरत रहती है हमेशा, ठीक है, 1 लाख रुपए। कोई आया 50,000 रुपए, कोई आ रहा है 25,000 रुपए। अब वो जो 1,50,000 25,000 उन लोगों से मुझे मिला, तो बेटा मैंने कोई सर्विस नहीं दी उनको, ठीक है, मैं किसी सोशल कॉज में हूं और वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर मैं बिजनेस नहीं हुआ, फिर मैं कौन हो गया? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट है। बिजनेस में आपकी वाली बात अप्लाई नहीं हो सकती। बिजनेस को इनकम तभी होगी जब वो कोई सर्विस देगा। सर्विस देने का मतलब अपनी फिजिकल ऑनर खुद सर्विस दे रहा, मैंने ये नहीं कहा। उसने किसी बिल्डिंग को रेंट कर दिया, उसने अपने बिजनेस का पैसा किसी को उधार दे दिया, उसने अपनी एफर्ट से अपने बिजनेस की रेपो को यूज करके किसी का माल बिकवा दिया, तो इस तरह की इनकम बिजनेस को होती है। गॉट इट? ट्रांसफर इनकम बेटा, ट्रांसफर इनकम किस तरह से? बेटा जनरली बिजनेस को गिफ्ट नहीं मिलती है, ठीक है ना। अगर बिजनेस को गिफ्ट मिली है तो वो बिजनेस की इनकम हो जाएगी। किस वे में गिफ्ट मिली? आपने किसी कस्टमर को ऐसी सर्विसेज दी कि वो खुश हो गया और उसने आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है, वो इनकम बिजनेस के लिए बन जाएगी। प्रोप्राइटर को पर्सनल कहीं कोई गिफ्ट मिली, पर प्रोप्राइटर के पर्सनल हैंड पर, ठीक है, उसको अपने फादर से मिल गया, उसको अपनी वाइफ से मिल गया और वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, तो बेटा वो कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। जनरली बिजनेस को गिफ्ट नहीं मिलती, ठीक। हाँ जी, और कोई डाउट? यस, एक 1 बाय 1। बेटा वो लॉस है, फ्री सैंपल लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने गुड्स दिए, रिटर्न में कुछ नहीं मिला, अकाउंट एक थॉट फॉलो करता है, आपने कुछ दिया, अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला, लॉस, राइट। हाँ बेटा जी। बेटा स्टार्टअप जो है वो प्योर प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है ना। अब ग्रांट कैसे मिली? नॉन रिफंडेबल है, ग्रांट नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो उनकी इनकम बन जाएगी। इसी को मैं दूसरा नाम दे दूंगा सब्सिडी।
ठीक है ना। सब्सिडी जितनी भी है वो सब इनकम है, लेकिन वो इनकम दो तरह की होती है। सब्सिडी शॉर्ट टर्म है, इसी 1 साल के लिए है तो रेवेन्यू इनकम है, बट सब्सिडी आपको 10 ईयर्स के लिए मिल गई तो फिर वो आपकी अनअक्रूड इनकम बन जाएगी, राइट है, कैपिटल नेचर इनकम हो जाती है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना, यहाँ एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट बेटा? ओके, चलिए नोट करेंगे बेटा। अकाउंट्स, हाँ बेटा, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, सब्सिडी जो है वो इनकम है बेटा। लॉटरी की इनकम हुई तो वो भी इनकम होगी, बिजनेस के नाम पर टिकट खरीदा होना चाहिए। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम, accounts those are related from expense, income, profit and losses। तरुण, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बेटा। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रियल अकाउंट्स, सॉरी नॉमिनल अकाउंट्स, आर नॉमिनल अकाउंट्स। ओके बेटा, चलिए तरुण, आपके क्वेश्चन का आंसर है, देखो बेटा, गुड्स रियल में आएगा, सर्विस आप कनेक्ट मत करिए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हम अभी उसकी अकाउंटिंग को नहीं देख रहे हैं, राइट है। सर्विस प्रोवाइडर एक अलग डिफरेंट सेक्टर आ जाता है, अभी हम उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम प्योर बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस के लिए जो गुड्स और एसेट्स है वो रियल में आया। सर्विस, सर्विस दो टाइप की है, या तो सर्विस ली है या सर्विस दी है। आप सर्विस के पार्ट पर मत जाओ, सर्विस लोगे तो पैसा दोगे, एक्सपेंस हो गया, सर्विस दी पैसा मिला वो इनकम हो गई। ये एक्सपेंस इनकम प्योर नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आती। पर्सनल अकाउंट, तो बेटा पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन किया, वो पर्सन डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट है। आपने किसी पर्सन को लाइक राम श्याम को माल बेचा, ठीक है, आपने राम एंड श्याम कंपनी को माल बेचा, आपने राम एंड श्याम लिमिटेड को माल बेचा, राइट। तो ये सारा ट्रांजेक्शन जो है वो पर्सन के साथ हुआ है, ये पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। बेटा ऑनलाइन सबके डाउट्स क्लियर हैं? बेटा एंट्री पर अभी अपन आ रहे हैं आगे, है ना, आपके डाउट्स में क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ अपन टाइप्स ऑफ अकाउंट और इसके बाद रूल की बात कर रहे हैं। चलिए बेटा, मैं फिर आपको एडवाइस करूंगा, जितने डेप्थ में हम जाकर बात कर रहे हैं, सारा नॉलेज आगे की मेन अकाउंटिंग में यूटिलाइज होगा, हम उसी का एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, राइट है। अब मेरी क्लास में बैठा हुआ ये 150 स्टूडेंट यूनिफॉर्म हो गया, मेरे नॉलेज पार्ट में आ गया, आगे जब बेसिक से ऊपर आकर बात करेंगे तो सबको चीजें अंडरस्टूड होगी। टाइप्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा आपको यूजफुल रहेगा, हमेशा, हर समय एक नया टाइप आएगा, और नया टाइप जब जब आएगा मैं क्लियर कर दूंगा बेटा बाय नेचर ये इस टाइप का अकाउंट है। हमने कहां से स्टार्ट किया था? डबल एंट्री सिस्टम के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को हमें डिस्कस करना है, ये बोलकर हमने स्टार्ट किया और वो हमने यहां कंप्लीट किया, साइड एंड अकाउंट्स। अब डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होगा, अब प्रॉपरली बात समझ में आ जाएगी। इन दिस सिस्टम, अगेन बेटा डबल एंट्री सिस्टम डेफिनेशन पर आ जाइए। अच्छा एक चीज और, आज किसी का फर्स्ट डे? ओके बेटा, डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन ब्रीफली आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, है ना, बाकी चीजें तो आपके नॉलेज में सभी आ गई है। एक डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन कल जो मैंने बताया था वो आप नोट करिएगा बेटा, जिनका आज फर्स्ट डे। डबल एंट्री सिस्टम, in this system
बेटा अक्रूड अनअक्रूड पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन दिस सिस्टम each transaction affects two side of two accounts, in which one account is to be debited, and another account is to be credited. यस बेटा, क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम? ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू साइड ऑफ टू अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन लाइक गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव, कैश पेमेंट, एसेट्स परचेस, ये कोई भी ट्रांजेक्शन हो, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को दो साइड पर इफेक्ट करता है। बेटे कितने अकाउंट्स हैं? 3। लेकिन हर ट्रांजैक्शन अपने नेचर के अकॉर्डिंग कोई दो अकाउंट पिक कर लेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू नेचर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल रियल दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, किसी में पर्सनल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, किसी में रियल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, ठीक है? हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को और दो साइड पर इफेक्ट करता है। अब दो अकाउंट्स दो साइड पर कैसे इफेक्ट होंगे? इन विच वन अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। वो जो दो अकाउंट आपके इफेक्ट हुए हैं उनमें से कोई एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। देखिए लैंग्वेज को स्ट्रेस दीजिएगा, यहां उसने ऐसा नहीं बोला है फर्स्ट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड सेकंड इज टू बी क्रेडिटेड। उसने कहा एटलीस्ट वन इज टू बी डेबिटेड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। कोई एक डेबिट, कोई वो जो बचा है दूसरा वो क्रेडिट, राइट है? सपोज एक एग्जांपल, एक ट्रांजैक्शन में पर्सनल रियल दो अकाउंट इफेक्ट हुए, राइट? अब पर्सनल रियल दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, पर्सनल डेबिट हो जाएगा, रियल क्रेडिट हो जाएगा। आप मेरे से बोलोगे सर श्योर पर्सनल डेबिट रियल क्रेडिट, मैं इमीडिएट अपना स्टेटमेंट बदल दूंगा। क्या बोलूंगा? नहीं बेटा, रियल डेबिट पर्सनल क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। दो अकाउंट इफेक्ट हुए, पर्सनल रियल, पर्सनल डेबिट हो गया, रियल क्रेडिट हो गया। आपने पूछा सर श्योरिटी से यही होगा? नहीं बेटा, उल्टा भी हो सकता है, रियल डेबिट हो गया, पर्सनल क्रेडिट हो गया, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, राइट है? बट दो अकाउंट में से एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम मैच हो रहा है। मैं इस पॉइंट को अप्लाई कर देता हूं मैथ्स पर। मेरे काफी अकाउंट्स का कनेक्शन मैथमेटिक्स से बनेगा, क्योंकि मैं इस थॉट पर पढ़ा रहा हूं कि आपने 12 साल तक, चलो 11 12 में जिसका मैथ्स नहीं रहा है, 10 तक कंपलसरी सबने मैथ्स पढ़ा है, राइट? अकाउंटिंग अभी आपकी लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट हुई है। मैथ्स की कई सारी प्रॉपर्टीज से अकाउंटिंग मैच करता है, राइट? मैथ्स में एक इक्वेशन पार्ट आता है, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या एट लास्ट मैच होता है क्या? वो LHS इक्वल टू RHS मैच करेगा क्या? 101% मैच करेगा, राइट है? एट द एंड हर इक्वेशन टैली हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है। एग्जैक्टली बेटा जी हमारे अकाउंट्स में डेबिट ऑलवेज क्रेडिट के इक्वल हो जाता है। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वलाइज रहते हैं तो इसका सीधा रिजल्ट कहां आता है? बैलेंस शीट पर। जो फाइनल अकाउंट का कंक्लूजन है, सॉरी पूरी अकाउंटिंग का कंक्लूजन है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट का लास्ट पार्ट है बैलेंस शीट। आप सब कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है बैलेंस शीट के दो साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल मैच करता है या डिफरेंस आता है? एट द एंड हर बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है। तो बेटा जी टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी इसीलिए मैच कर रहा है क्योंकि आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल है, राइट? हमेशा एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अब बेटा इस डेफिनेशन ने क्वेश्चन रेस कर दिया है। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। सर आपकी डेफिनेशन ने कहा एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा?
से यस और नो, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। डेफिनेशन ये कह रही है कि वन अकाउंट्स टू बी डेबिटेड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन है विच वन इज टू बी डेबिटेड एंड विच वन इज टू बी क्रेडिटेड। कहां आंसर मिलेगा इसका, कहां पर मिलेगा इसका आंसर? थ्री गोल्डन रूल्स। हाँ, रूल्स, रूल बताएंगे आपको कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये फिर से अगेन बात करें, ये टैग नहीं लगा हुआ है कि पर्सनल डेबिट होते हैं रियल क्रेडिट होते हैं। भाई पर्सनल डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, रियल नॉमिनल डेबिट भी होते हैं क्रेडिट भी होते हैं। बस वो कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे, गोल्डन रूल्स। मैं जानता हूं आप सबकी साइकोलॉजी, बहुत लंबा पीरियड है मेरे टीचिंग का, आपको आता है, बट एक बार एक पूरा अपन उसको एक रिफ्रेश ले रहे हैं। ठीक है, एक पूरा ब्रशअप, ताकि वो चीजें और इन केस किसी के कोई पॉइंट वीक है वो कवर हो जाए, क्योंकि यूज हमें लॉन्ग टर्म करना है। तीन अकाउंट्स, अपना अपना रूल है तीनों का। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट, कम ऑन बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस पार्ट पर मैं आकर हमेशा हर क्लास में एक ऑप्शन दे देता हूं, जिसको ये लग रहा है बहुत कंफर्टेबल में रूल में आज भी हूं और बहुत अच्छे से स्ट्राइक हैं, मत नोट करिएगा। जिसको लगे एक बार रिफ्रेश हो जाएगा यार, एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूजन है कुछ, वो नोट करिएगा। यहां रूल्स को नोट करना वॉलियंट्री है, आप जैसा सुटेबल, जिसको जैसा लगे। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो पहले एक टाइटल दीजिएगा, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अश्मित, आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा, नॉमिनल डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, और कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा अभी हम उसके रूल पर आ रहे हैं बेटा। हाँ जी, नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए थोड़ा सा समझेंगे इसको। बेटा पर्सनल अकाउंट में आप किसकी बात कर रहे हो? पर्सन की कर रहे हैं, है ना बेटा जी? पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हो, बार बार अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर लें, हम बात से बिजनेस की करेंगे। अब पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हैं मीन्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो पर्सन के साथ जब ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो दो ऑप्शन, कोई तीसरा कभी बन ही नहीं सकता है। या तो आप उस पर्सन को कुछ दोगे या आप पर्सन से कुछ लोगे, सीधी बात। ठीक है, या तो आपने पर्सन को कुछ दिया या आपने पर्सन से कुछ लिया। ठीक, अच्छा दूसरी बात, आप अपनी बुक में अपने आप को कभी इफेक्ट नहीं करोगे। मैं कौन, नहीं, आप तो नो आप कौन हो, आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट थोड़ी करना है। ये नोटबुक है, आप सबके सामने एक नोटबुक रखी है, ठीक है, 100-200 पेजेस की नोटबुक है सबकी। क्या पूरी कॉपी में अपना नाम लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा, एक टॉप पर शायद लिख दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। पूरी कॉपी में आप कोई दूसरा मैटर नोट कर रहे हो। बस एग्जैक्टली कभी भी किसी बिजनेस बुक में ट्रेडर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने आप को शो नहीं करता है, राइट है, वो सामने वाले को इफेक्ट करेगा, राइट। सामने वाले को कुछ दिया, वो कौन बन गया? सामने वाले को कुछ दिया, वो कौन बन गया? रिसीवर है, डेबिट कर दो। ठीक है, सामने वाले से कुछ लिया, कौन बन गया? वो गिवर। सिर्फ इतना सा ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। किसी को कुछ दिया, वो सामने वाला रिसीवर है, किसी से कुछ लिया, वो सामने वाला गिवर है। और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट है। दो एग्जांपल से बात को समझते हैं। कैश पेड टू राम, अब इस ट्रांजेक्शन में पर्सन कौन है? कैश पेड टू राम, राम रिसीवर और गिवर, एट ए ग्लांस क्लियर होता है। अब राम रिसीवर है तो अकॉर्डिंग टू रूल राम क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, अब यहां पर्सन है श्याम, अब श्याम कौन हुआ?
गिवर हो गया। अब बेटा जी श्याम गिवर है तो शाम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके बेटा, एक जो ऑब्जर्वेशन है 100-200 स्टूडेंट्स में से एक का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं काफी टाइम से, कि 11th में सर हमने इन ट्रेडिशनल रूल्स को तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो अपनी अकाउंटिंग मॉडर्न रूल से पढ़ी। ऐसा इन केस कोई भी हो, मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूं कौन है, इन केस कोई भी हो, बेटा ये ट्रेडिशनल रूल्स का अपना इंपॉर्टेंस है। इन ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न अप्रोच पर भी मैं आऊंगा, बट इसको अवॉइड करके अगर ये कोई सोच रहा है कि हाई लेवल की अकाउंटिंग को ग्रिप कर ले, बेटा वो इम्पॉसिबल है। हर एक ट्रांजैक्शन मॉडर्न रूल से क्रैक नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है। तो इन केस किसी के माइंड में ये थॉट है तो हटा दीजिएगा और इन ट्रेडिशनल रूल्स को जरूर पढ़ लेने का है, राइट है। तो पहला रूल हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का। आप जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पर्सन अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर वो पर्सन गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्या बेटा सब बात समझ में आई आपको? ओके, बस कल बेसिक अकाउंटिंग का लास्ट है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज टाइम इतना ही है, कल इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, गुड डे। ओके बेटा ऑनलाइन, गुड डे।